नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में पानी की थैली फटने के क्या संकेत होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। यानी कि जब पानी की थैली फटती है तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो पानी की थैली हमेशा गर्भावस्था के 37वें सप्ताह में फटती है। यानी कि वाटर ब्रेक हमेशा प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह में होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गर्भवती महिलाओं की पानी की थैली समय से पहले यानी कि गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से पहले फट जाती है। और यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि गर्भवती महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि उनकी पानी की थैली फट चुकी है। यानी कि वे किन संकेतों से और किन लक्षणों से पता कर सकती है कि उनका वाटर ब्रेक हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि पानी की थैली फटने के क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, जब किसी गर्भवती महिला की पानी की थैली फट जाती है तो इस दौरान उनके प्राइवेट पार्ट से बहुत अधिक मात्रा में डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। और ये डिस्चार्ज कभी कभार लगातार निकलता है और कभी कभार रुक रुक के निकलता है। और इसी वजह से जब पानी की थैली फटती है तो गर्भवती महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट पे बहुत गीलापन महसूस होता है। इसके अलावा जब पानी की थैली फटती है यानी कि जब वाटर ब्रेक होता है तो जो पानी निकलता है वह पानी बहुत नॉर्मल और हल्के पीले रंग का होता है। साथ ही साथ इस पानी में से किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आती है, यानी कि किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है। तो ऐसे में जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही होती है वे बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि उनका वाटर ब्रेक हुआ है या फिर उनके गर्भाशय पर दबाव पड़ने के कारण यूरिन निकल गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि कोई गर्भवती महिला अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रख चुकी है यानी कि उनकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है और ऐसे में अचानक से उनके प्राइवेट पार्ट से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकलता है तो वे इसको अनदेखा ना कर जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिले। क्योंकि दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पानी की थैली कभी भी फट सकती है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसे नॉर्मल यूरिन समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, तो सभी जानते हैं कि एक गर्भवती महिला के लिए यूरिन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब गर्भवती महिलाओं को यूरिन आता है तो वे इस चीज को महसूस कर सकती है कि उन्हें यूरिन पास करने जाना है। तो ऐसे में यदि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ है कि उन्हें पेशाब आ रहा था या नहीं और इस दौरान अचानक से उनके प्राइवेट पार्ट से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकलता है तो ये पानी की थैली फटने का एक संकेत हो सकता है। और दोस्तों, समय से पहले पानी की थैली फटने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में नशीली चीजों का सेवन करना, गर्भावस्था के दौरान सही ढंग से देखभाल न मिल पाना, गर्भाशय में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना और संकुचन के कारण नेचुरली तौर पर पानी की थैली का कमजोर हो जाना। इसके अलावा यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन का उनकी प्रेगनेंसी के दौरान पेट बहुत ज्यादा बड़ा है और वे इस दौरान बैठकर या फिर झुककर काम करती है जिससे उनके गर्भाशय पर दबाव पड़ता है और इसी वजह से समय से पहले ही उनकी पानी की थैली फट जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि समय से पहले वाटर ब्रेक होने पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ये कंफर्म हो जाए कि उनकी पानी की थैली फट चुकी है तो इस कंडीशन में उन्हें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि पानी की थैली फटने के बाद सबसे ज्यादा खतरा गर्भ में पड़ रहे शिशु को होता है। क्योंकि पानी की थैली में जो पानी होता है उसी के द्वारा गर्भ में पड़ रहे शिशु को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऐसे में जब पानी की थैली फटती है तो गर्भ में पड़ रहे शिशु की जान पर बनाती है। और पानी की थैली फटने के बाद डॉक्टर सबसे पहले यही चेक करते हैं कि गर्भ में पड़ रहा शिशु सुरक्षित है या नहीं, यानी कि गर्भ में पड़ रहे शिशु को किसी भी तरह की समस्या तो नहीं है या फिर वे उल्टा तो नहीं हो गया है। और ये सब चेक करने के बाद ही डॉक्टर अपने आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और जब डॉक्टर को ये कंफर्म होता है कि पानी की थैली फटने के बाद गर्भ में पड़ रहा शिशु सुरक्षित नहीं है तो वे गर्भवती महिलाओं को कुछ इंजेक्शन लगाते हैं या फिर कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो और वे जल्द से जल्द उनकी डिलीवरी कर सके ताकि वे महिला और उनका शिशु दोनों पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और अगर पानी की थैली फटने के बावजूद भी गर्भ में पड़ रहा शिशु सुरक्षित होता है तो ऐसे में डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को 24 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें नेचुरली प्रसव पीड़ा हो और वे उनकी डिलीवरी आसानी से कर पाए।
और पानी की थैली फटने के बाद डॉक्टर कभी भी गर्भवती महिलाओं को घर जाने की परमिशन नहीं देते हैं। वे उन्हें वेटिंग रूम में ही वेट करने के लिए कहते हैं। और इन सब के अलावा यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को पानी की थैली फटने के 24 घंटे बाद भी लेबर पेन शुरू नहीं होता है और डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन और दी गई दवाई खाने के बाद भी प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होती है, तो ऐसे में डॉक्टर को उस महिला की सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के 9वें महीने में ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और यदि उन्हें महसूस होता है कि उनकी पानी की थैली फट चुकी है तो उन्हें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।